नमस्कार, मैं जयपाल डीडीएन इंडिया में आपका स्वागत है। और आज हम दिल्ली के कनॉट प्लेस पर हैं और हमारे साथ हैं राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के अध्यक्ष विकास जी। विकास जी से बात करेंगे। जिस तरह से विकास जी, स्वागत है आपका। जिस तरह से छठ पूजा को लेके विरोध हो रहा है और केजरीवाल जी ने कहा है कि पब्लिक प्लेस पर छठ पूजा मनाने के लिए हमें इजाज़त नहीं देते हैं, तो इसे आप कैसे देखते हैं और क्या कहेंगे? देखिए, केजरीवाल जी का बस चले तो थोड़े दिन बाद वो मंदिरों में भी ताले लगवा देंगे। ठीक है, वो ये कहना शुरू कर देंगे कि आप पूजा पाठ मत करें, आप आरती मत करें, आप घंटी मत बजाएं। केजरीवाल जी का बस चलेगा तो वो जगह जगह जो हमारे मंदिर हैं उन पे रोक लगा देंगे, उन पे ताले लगवा देंगे और उनकी जगह वहाँ पे वो मस्जिद बनवा देंगे। जिस तरीके से केजरीवाल हम हिंदुओं के साथ कर रहे हैं, हमारे दीपावली में पटाखों पे रोक लगा देंगे। ठीक है, हमारे होली पे रोक लगाएंगे कि ज़्यादा पानी ना खर्च हो, पानी की बर्बादी होती है। ठीक है, प्लस अब अभी इन्होंने नया एक वो चालू कर दिया छठ पूजा पे कि छठ पूजा पे घाट पे पूजा नहीं हो रही। घाट पे पूजा नहीं होगी छठ में तो क्या घरों के ऊपर आदमी पूजा करेगा? जो लोग हमारे पूर्वांचली भाई यहाँ रहते हैं दिल्ली में, ठीक है, जो दो दो कमरों में रह रहे हैं, एक कमरों में रह रहे हैं, तो वो क्या अपने कमरे के अंदर इतनी बड़ी पूजा कर सकते हैं? तो सोचने वाली बात है ना केजरीवाल जी के कि मतलब आप हर चीज़ पे हिंदुओं की सारी चीज़ों पे रोक लगाएंगे, हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ है। आप बकरीद पे बकरों पे रोक नहीं लगाते, जब बकरे हलाल किए जाते हैं तब आप रोक नहीं लगाते, और आज हिंदुओं का कोई त्यौहार होता है तो आप उस पर रोक लगा देते हैं। तो ये कमी केजरीवाल जी के अंदर है, साथ साथ हम में भी है कि हम अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठाते, हम अपने हक के लिए सड़कों पे नहीं आते। मैं तो सभी हिंदू भाई बहनों से कहूँगा कि अपने हक के लिए सड़कों पे आएँ और केजरीवाल जी के खिलाफ आवाज़ उठाएं कि जिस तरीके से वो हमारी सभ्यता को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, जिस तरह से केजरीवाल जी ने कहा है कि इस बार जो छठ का पर्व है वो पब्लिक प्लेस पर मनाने के लिए हम इजाज़त नहीं देंगे, तो इसे आप कैसे देखते हैं और क्या कहेंगे जिस तरह से छठ को विरोध हो रहा है? सर, ये कोई मतलब बहुत बड़ी बात नहीं हुई है, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने दिवाली पे पटाखे बंद कर दिए कि भाई दिवाली पे पॉल्यूशन होगा, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि केवल एक ही दिन के पॉल्यूशन से पॉल्यूशन हो रहा है। जिस तरीके से मतलब पिछले 3 सालों से पॉल्यूशन की जो ये हर साल की वो हो रही है पिछले 3 सालों से, और केजरीवाल जी पिछले 6 साल से हैं, इन पे ये नहीं हुआ कि हम मतलब कि क्यों पॉल्यूशन हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, हम उन चीज़ों को रोकें। मतलब ये हमारे जो सदियों से सनातन धर्म की जो परंपरा है उनको रोकने में लगे हुए हैं, ना कि पॉल्यूशन को। जो वजह थी जड़ उसको नहीं रोक रहे, ये त्योहारों को रोक रहे हैं। अब ये छठ पूजा का, अब ये ही पूर्वांचली हैं जिन्होंने वोट देके इनको जिताया था, इन्हीं के आगे गिड़गिड़ा रहे थे। आज उन्हीं पूर्वांचलियों को आज इन्होंने नज़ारा दिखा दिया। और मैं सब पूछना चाह रहा हूँ इनसे भी, दिल्ली वालों से जिनमें वोट दिया था, इनको क्या सोच के वोट दिया था यार आपने? अब समझ में आया? अब समझ में आया फ्री बिजली पानी का नतीजा ये होगा। अब जिस तरीके से आपने ध्यान दिया होगा, दिल्ली दंगों में एक शाहीन बाग के विधायक थे भाई साहब, खड़े होकर बोले थे कहाँ है केजरीवाल, बुलाओ उसे। सरकार केजरीवाल नहीं चला रहे, सरकार इनके विधायक चला रहे। तो भैया, जो सरकार विधायक चलाएंगे और जिस बहुमत के विधायक चलाएंगे, जिस एरिया के विधायक चलाएंगे, सबको पता है किस एरिया से आते हैं वो लोग। जो शाहीन बाग चला रहे थे वो जब सरकार चलाएंगे तो ऑब्वियसली कि हमारे इन पे तो रोक लगनी थी। और जैसे विकास भाई ने बोला कि आने वाले टाइम में ये मंदिर बंद हो जाएंगे, घर पे ही पूजा करनी पड़ेगी, ये ध्यान रखना। और आज दिल्ली जैसे मतलब कैपिटल है भारत की, शर्म की बात है कि भारत की राजधानी के अंदर इस तरीके का प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। ये धीरे धीरे करके आज हमारे त्यौहार रोक रहे हैं। आज दिवाली पे पटाखे रोक दिए, होली पे पानी रोक देंगे, रक्षाबंधन पे राखी मत बांधो, इससे भी धागे का नुकसान होता है। मतलब सारे त्यौहार आपको ख़त्म कर दिए जाएंगे आप। और उसके बाद फिर क्या होगा? आप घर में बैठो, या तो आप मस्जिदों में जाओ जो बची हुई रह गई हैं, और नहीं तो मतलब आपको कोई अधिकार नहीं रहेंगे आपके। तो ये सोची समझी साजिश है बिल्कुल। अब हमें दिल्ली वालों को समझना पड़ेगा कि हम किस आदमी को ला रहे हैं ये दिल्ली चलाने के लिए, जिसको ये मतलब पता ही नहीं है, उसको कुछ भी समझ ही नहीं है कि यार जड़ क्या थी और तू क्या से क्या कर रहा है। जड़ थी पॉल्यूशन, पराली, और तुमने दिवाली के पटाखे बंद करवा दिए। और मतलब दिल्ली वाले भी चुपचाप बैठे हैं यार, समझ ही नहीं आता मुझे तो। मतलब देश में कुछ भी हो रहा है, कोई कुछ भी करके चला जा रहा है, हम लोग आराम से बैठे हुए। क्यों नहीं निकल रहे भाई?
वैसे अगर कोई बात अभी आप भाई साहब ईद पे कुछ आप बोल के दिखा दो। अभी आपने देखा होगा कि बंगाल में एक क्रिकेटर था बांग्लादेश का, उसने काली मंदिर में घुस गया वो पूजा करने के लिए, जबकि किसी भी धर्म में जाने के लिए कोई रोक नहीं है। हम उस देश में नहीं रह रहे हैं जहाँ पे कट्टरवाद हो। हमारा देश वो देश ही नहीं है भैया। तो और वहाँ के बांग्लादेश से उसको खबर आती है कि भाई बांग्लादेश में घुस मत दिए तो जान से मार देंगे। फ्रांस जैसे विकसित देश में एक आदमी का गला काट दिया जाता है। आप मतलब कैसी सोच वाले लोगों के साथ मिलकर ये सरकार चला रहे हैं, तो सोचो कि इनकी सोच क्या होगी। तो मतलब मेरा तो ये मानना है कि धीरे धीरे ये सब खत्म होने वाला है। अगर अब नहीं जगे ना तो मतलब कहानी खराब होने वाली है। मेरी ये राय है। तो जिस तरह से पिछली बार भी इन्होंने, केजरीवाल जी ने कहा कि बिहार के लोग आते हैं और 500 रुपये में अपना इलाज करा के चले जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि दिल्ली वालों का ही इलाज होगा। तो इस तरह छठ पूजा पे विरोध करना और अपनी नाकामियों को छिपाना, जिस तरह से दिल्ली में कोरोना फैल रहा है, तो कहाँ इनकी गलती हो रही है कि कोरोना को काबू नहीं कर पा रहे हैं और लॉकडाउन को इन्होंने फिर से कह रहे हैं कि दिल्ली को लॉकडाउन हम कुछ जगह पर करना पड़ेगा। असल में क्या है, देखो अब ये कह रहे हैं दिल्ली वालों का इलाज होगा। इलाज तो फिर केजरीवाल का भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली वाले तो है नहीं है, ये तो हरियाणा के हैं ना। तो इलाज तो इनका हरियाणा में होना चाहिए। और जो दूसरी बात कही आपने, 500 रुपये में मतलब इन्होंने बिहार के लोगों को इलाज कराया है, तो भैया आप ये बेंगलोर क्यों जाते हो इलाज कराने? उसी हॉस्पिटल में आप इलाज क्यों नहीं कराते हो? जब 500 रुपये में एक आदमी इलाज करा के बिहार चला जाता है और आप बेंगलोर जाते हो, लाखों खर्च करके आप अपनी खांसी का इलाज कराने जाते हो, जो कि ठीक भी नहीं हो रही है। केजरीवाल जी ने, मुझे नहीं लगता इन्होंने कभी भी सरकार अच्छे से चला पाई है। और इनके जो भी चीज़ें थी वो जल्दबाजी में ये डिसीजन लेते रहे लोगों के कहने पे। इसने ये कहा अरे ये गलत है, ये कर लो, वो कर लिया, ये ठीक है, ये कर लो, ये ठीक है। लेकिन इन्होंने कभी भी उस चीज़ पे, कभी भी उससे पहले उसको अमल में नहीं लाया। मतलब इन्होंने उस पर मतलब सोचा नहीं, विचार नहीं किया, बस करनी है, ठीक है कर दिया। लेकिन उसके परिणाम क्या होंगे इन्होंने कभी सोचने की कोशिश ही नहीं की। क्योंकि लोग इनको जो चला रहे हैं ना, वो लोग किसी दूसरी मानसिकता वाले लोग हैं जो इनको चला रहे हैं। और आने वाला टाइम इतना ख़राब आने वाला है कि केजरीवाल जी मतलब ये गद्दी इनकी तो जानी आई, आना किसी और को है। बस जिस तरीके से सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह को चलाया था ना, सेम वैसा ही चल रहा है। तो इनकी अपनी कोई सोच नहीं है। आज देखिए सबसे बढ़िया एग्जांपल आपको बताता हूँ। ये चुनाव हुए थे दिल्ली के, अभी भाई साहब शाहीन बाग की सीट से एक विधायक खड़ा होता है, अमानतुल्लाह खान, और एक विधायक खड़ा होता है इनका उप मुख्यमंत्री, ठीक है जी, मनीष सिसोदिया जी। वो खड़े होते हैं ये आपका मंडावली वाली सीट से। भाई साहब वो जीते 5000 वोटों से। शिक्षा मंत्री, उप मुख्यमंत्री 5000 वोटों से जीतता है, और एक शाहीन बाग का विधायक 25000 वोटों से जीतता है। आप सोच देखिए जनता की भी और इनके कामों की भी सोच देखिए। मतलब इन्होंने क्या काम किए हैं, जिसमें कि ये कह रहे हैं कि हमने स्कूलों का विकास किया है। ये विकास किया है? आपको कोई वोट देने को राजी नहीं था, आप बच गए। मतलब जैसे तैसे आप जीते चुनाव में। एक शिक्षा मंत्री, शिक्षा का विकास तो इससे पता चलता है। और दूसरा विकास, अमानतुल्लाह खान जैसे लोग 25000 वोटों से जीत जाते हैं। अब जो अमानतुल्लाह खान जो शाहीन बाग में नारे लगा रहा है, जो देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात कर रहा है, उस आदमी को 25000 वोटों से जिता रहे हो आप। देखिए देश मतलब कहाँ जा रहा है यार देश। तो बड़े शर्म की बात है कि हमारे देश में इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं हमारी नज़रों के सामने, और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। और अगर धीरे धीरे ये चलता रहा तो देश गर्त में चला जाएगा, और फिर हम कभी खड़े नहीं हो पाएंगे। जिस तरीके से हमारे मोदी जी मेहनत कर रहे हैं, देश को ऊपर पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उसी तेज़ी से ये लोग उनको खींचने का काम कर रहे हैं। तो अब जनता को मतलब डिसीजन लेना है कि हमें किस ओर जाना है, खींचना है या अपने देश को ऊपर ले जाना है। तो मेरा ये मानना है कि किसी तरीके से हमें इस चीज़ों को रोकना पड़ेगा।